नमस्कार। इग्नू के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर उमाशंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कोड BSKC 102 यूनिट 1 वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय। आज हमारी चर्चा का विषय है पुराणों की विषय वस्तु एवं विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं, पुराण एक विकासशील साहित्य है। वैदिक युग के अनंतर ही पुराण विद्या का विकास हमें प्राप्त होता है और कालक्रम से इसमें विविध सामग्री जुड़ती गई। व्यास जी ने आरंभ में ही इस ज्ञान को अपने शिष्य लोमहर्षण को दिया। लोमहर्षण की शिष्य परंपरा में यह ज्ञान पल्लवित पुष्पित होता गया। सभी शिष्यों ने अपने गुरु व्यास जी के नाम पर ही पुराण सामग्री का संयोजन किया। सभी पुराण संशोधक व्यास जी के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। व्यास जी एक नाम न रहकर कथावाचकों, संशोधकों और व्याख्याताओं का पर्यायवाची हो गया। वेद विद्या का ही अवान्तर रूप पुराण विद्या है। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से पुराण को वेद की आत्मा बताया गया है। आत्मा पुराणम वेदानाम, पुराणों में ही वेद की प्रतिष्ठा निहित है। स्कंद पुराण में कहा भी गया है, वेदवन निश्चलम मन्ये पुराणार्थम द्विजोत्तमाः वेदाः प्रतिष्ठा सर्वे पुराणे नात्र संशय है। पौराणिक ज्ञान की छाया में ही वैदिक साहित्य का अर्थबोध संभव है। वेद संक्षिप्त सूत्र रूप हैं और पुराण उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर मानवीय जीवन में उसकी उपयोगिता को प्रशस्त करता है। अगर पुराणों की विषय वस्तु की हम बात करें तो क्रमशः 18 पुराणों की विषय वस्तु, उसमें सबसे पहले ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है और प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है व्यास जी ने इसे सर्वप्रथम लिखा था। कुछ पुराणों में यथा विष्णु, शिव, भागवत, नारद, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय तथा देवी भागवत, इसकी श्लोक संख्या 10 सहस्र तक बताई गई है। जबकि लिंग, वराह, कूर्म, मत्स्य और पद्म पुराण के अनुसार इसमें 13 सहस्र श्लोक हैं। बंबई से प्रकाशित संस्करण में 13,787 श्लोक मिलते हैं और नैमिषारण्य में समागत ऋषियों को सूत लोमहर्षण ने इसका प्रवचन किया था। न्यूनाधिक रूप से अन्य पुराणों के समान इसमें जगत की सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों, देवयोनियों तथा अन्य प्राणियों की उत्पत्ति, पृथ्वी का भूगोल, नरक और स्वर्ग का वर्णन भी प्राप्त होता है। इस पुराण के बृहद भाग में तीर्थों का महात्म्य बताया गया है। विशेष रूप से उत्कल प्रदेश के पवित्र स्थलों और मंदिरों का सूक्ष्मता से वर्णन मिलता है। इसका एक परिशिष्ट सौर उपपुराण है जिसमें 1250 ईस्वी के लगभग बने कोणार्क के सूर्य मंदिर का भी उल्लेख प्राप्त होता है। द्वितीय, पद्म पुराण। यह विशाल पुराण 641 अध्यायों तथा 48,000 श्लोकों का इसमें संग्रह है। मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें 55 सहस्र तथा ब्रह्म पुराण के अनुसार 59 सहस्र श्लोक थे। यह 5 खंडों में विभक्त है: सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तरखंड। नैमिषारण्य में इसका प्रवचन सूत उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था।
उग्रश्रवा लोमहर्षण के पुत्र थे। सृष्टि खंड में कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और उनसे पूरे ब्रह्मांड की रचना का वर्णन प्राप्त होता है। इस खंड में 5 पर्व हैं, जिनमें क्रमशः सृष्टि वर्णन, सूर्य चंद्र वंश वर्णन, देवासुर संग्राम, तीर्थ महात्म्य, राजवंशावली, रामायण कथा, तारकासुर वध इत्यादि का विवेचन मिलता है। वाल्मीकि के आश्रम में ही व्यास द्वारा अष्टादश पुराणों की रचना का वर्णन है। उत्तरखंड सबसे बड़ा भाग है, जिसमें विष्णु भक्ति पर बहुत बल दिया गया है। माघ और कार्तिक मासों का महात्म्य भी यहाँ वर्णित है। राधा को लक्ष्मी कहा गया है और इस उत्तरखंड का परिशिष्ट क्रिया योग सार है, जिसमें विष्णु भक्ति की समर्थक सामग्री का आधिक्य है तथा माधव और सुलोचना की मनोरम प्रेम कथा का भी वर्णन है। इस पुराण में विष्णु भक्ति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है, यथा राधा, शालिग्राम शिला और तुलसी का महत्व इत्यादि। तृतीय, विष्णु पुराण। अन्य पुराणों की अपेक्षा इस पुराण में मौलिक सामग्री अधिक विश्वसनीयता पूर्वक सुरक्षित मिलती है। पुराणम पंचलक्षणम के प्राचीन स्वरूप की इसमें रक्षा भी की गई है। रामानुज ने इसे प्रमाण ग्रंथ के रूप में उद्धृत किया है। इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है और यह पुराण 6 खंडों में विभक्त है। इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है और साथ ही अध्यायों की संख्या इसमें 126 है। यद्यपि पुराणों में इसकी श्लोक संख्या 23 या 24 सहस्त्र बताई गई है, किंतु इसके मुद्रित संस्करणों में प्राय 6000 श्लोक मिलते हैं। इसके प्रवक्ता पराशर तथा श्रोता मैत्रेय कहे गए हैं। इसमें अवतारों के वर्णनों के द्वारा विष्णु की स्तुति प्राप्त होती है, किंतु विष्णु भक्तों के द्वारा किए गए व्रत, उपवासों, वैष्णव उत्सवों तथा मंदिरों का कोई वर्णन नहीं है। इसके प्रथम भाग में सृष्टि का वर्णन, देव राक्षस मनु आदि की उत्पत्ति, समुद्र मंथन के विवरण की पश्चात महान विष्णु भक्त ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार द्वितीय अंश में पृथ्वी, नरक, सूर्य आदि ग्रहों का भी वर्णन है। इस प्रसंग में भारतवर्ष का राजा भरत का विष्णु भक्ति की दृष्टि से सर्वात्म दर्शन का भी विवरण मिलता है। तृतीय अंश में मनुओं तथा मनवंतरों व्यास द्वारा वेदों के विभाजन, वेद शाखाओं, वर्णाश्रमों, जन्म और विवाह संस्कारों के वर्णन के पश्चात जैन, बौद्ध आदि नास्तिकों के उद्भव की कथाएं प्राप्त होती है। चतुर्थ अंश में वायु पुराण से मिलती जुलती सूर्य वंश और चंद्रवंश के राजाओं की सूची भी प्राप्त होती है। इसमें उर्वशी, ययाति, राम और महाभारत की कथाएं भी मिलती है। अंत में मगध, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग आदि वंशों के राजाओं का वर्णन करके कलयुग के बर्बर राजाओं के अनीतिपूर्ण शासन का विनाश करने के लिए कल्कि अवतार की भविष्यवाणी है। पंचम अंश में हरिवंशानुसार कृष्ण तथा षष्ठ अंश में चारों युगों का वर्णन करके बंधन मोक्ष का वैष्णव दर्शन के अनुसार विवेचन प्राप्त होता है। यह पुराण हिंदी अनुवाद के साथ गीता प्रेस से प्रकाशित है। चतुर्थ, वायु पुराण। इसमें विशेष रूप से शिव का वर्णन होने से बहुधा इसे शिव पुराण के नाम से भी जाना जाता है, किंतु शिव पुराण एक पृथक ग्रंथ है। वायु पुराण में 112 अध्याय और प्रायः 11 सहस्त्र श्लोक हैं। एक समय
यह मगध क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय था। गया महात्म्य नामक अंश तथा बाण भट्ट के द्वारा अपने ग्राम में इसके वाचन का निर्देश ऐसा संकेत देते हैं। डॉक्टर ओर्जिटर ने इसका समर्थन किया है और यह 4 भागों या पादों में विभक्त है: प्रक्रिया पाद, उपोद्घात पाद, अनुषंग पाद और उपसंहार पाद। इस पुराण में सृष्टि कर्म, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषियों तथा तीर्थों का वर्णन एवं राजवंशों, ऋषि वंशों, वेद की शाखाओं, संगीत शास्त्र तथा शिव भक्ति का विस्तृत निरूपण प्राप्त होता है। शिव के ध्यान लीन योगियों तथा शिवलोक की प्राप्ति पर पर्याप्त सामग्री मिलती है। शिव भक्ति का आद्योपांत विवेचन होने पर भी 2 अध्याय वैष्णव मत के प्रतिपादक हैं जो प्रसिद्ध लगते हैं। इसमें भी पुराण के पंचलक्षण मिलते हैं और इसके साथ साथ इसकी कुछ सूचियों में शिव पुराण को अष्टादश पुराणों में रखा है। वायु पुराण को ही शिव पुराण मानकर कई लोग इसका अर्थ कर लेते हैं, किंतु यह भ्रम है। शिव पुराण एक पृथक ग्रंथ है जिसे डॉक्टर पुसलकर ने एक निबंध में उपपुराण सिद्ध किया है। वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से मुद्रित शिव पुराण में 7 खंड और 24,000 श्लोक हैं। इन खंडों को संहिता भी कहा गया है। पंचम, भागवत पुराण। पुराण साहित्य में सर्वाधिक प्रचलित कृति भागवत पुराण है। इसका पारायण विष्णु भक्तों के द्वारा किया जाता है। इस पर अनेक संस्कृत व्याख्याएं हुई है, अनेक भाषाओं में इसका रूपांतर है। रामायण के समान इसका व्यापक प्रचार है। भक्ति रस का आधार ग्रंथ और धर्म का रसमय स्वरूप हमें इसमें प्राप्त होता है। अन्य पुराणों की अपेक्षा इसकी भाषा शैली अत्यधिक परिष्कृत, लालित्यपूर्ण, कवित्वमय और प्रौढ़ है। विभिन्न अवसरों पर किसी फल के उद्देश्य से इस पुराण का सप्ताह वाचन पारायण होता है। इसे सभी दर्शनों का सार, निगम कल्पत रोग गलितम फलम तथा विद्वानों का परीक्षा स्थल भी कहा गया है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। यहाँ श्री कृष्ण को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान बताया गया है। इस पुराण का विभाजन 12 स्कंदों में हुआ है और पूरे ग्रंथ में 335 अध्याय, 18 सहस्र श्लोक हैं और इन पूरे जो 12 स्कंद हैं इसमें हमें नैमिषारण्य में जो सूत ने ऋषि मंडली के समक्ष सुनाया, वो परीक्षित और सुखदेव की जो कथा है उसकी चर्चा मिलती है। इसके साथ साथ विराट पुरुष, देवताओं की सकाम उपासना और उद्धव का विदुर को कृष्ण लीलाओं का वर्णन सुनाना, वराह अवतार, हिरण्याक्ष वध और स्वयंभू मनु की कन्याओं की वंश परंपरा, राजा वेन, राजा पृथु, पुरंजन के आख्यान और इसके साथ साथ प्रियव्रत आदि राजाओं के वृतांत का वर्णन भी मिलता है। इसी क्रम में विश्वरूप वृत्रासुर का वध और प्रहलाद की कथा और वर्णाश्रम धर्म का भी विवेचन मिलता है। और इसके साथ साथ इसके अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथाएं, समुद्र मंथन, बलि वामन, मत्स्य अवतार और नवम स्कंद में सूर्य चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन हमें मिलता है। इसी प्रकार दशम स्कंद इसका बृहत्तम भाग है और सबसे अधिक लोकप्रिय भाग भी है। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर पूरी जीवन कथा लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से इसमें कृष्ण उद्धव संवाद और कृष्ण का स्वलीला संवरण और कलयुग के राजाओं धर्म का वर्णन, वेद और पुराणों का विभाजन, भागवत पुराण की विषय वस्तु और इनकी भी चर्चा मिलती है। इसमें जो देवी भागवत पुराण है, भगवत्या इदम भागवतम, इसमें देवी या शक्ति की महिमा वर्णित है। इसमें
12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। अध्यायों की संख्या केवल 318 है। भागवत जहाँ दर्शन परक है, वहाँ देवी भागवत तंत्रानुसारी है और भागवत का रचना काल 6ठी शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक माना गया है। वहाँ देवी भागवत के वर्तमान रूप को 9वीं से 11वीं शताब्दी तक बताया जाता है। इस प्रकार कहा भी जाता है, प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही तंत्र का व्यापक प्रचार होने लगा था और राधा की पूजा इसी का परिणाम थी। भागवत में तो राधा की चर्चा नहीं है, किंतु इस देवी भागवत की देवियों में वे अन्यतम है। इसे मंगला देवी, षष्ठी देवी, मनसा देवी की कथाएं मुख्य रूप से इसमें प्राप्त होती है। षष्ठ नारद या बृहन नारदीय पुराण, यह नारद उपपुराण से भिन्न महापुराण है। पुराण के लक्षण इसमें नहीं है। वैष्णव धर्म के उत्सवों और व्रतों का इसमें व्यापक विवरण मिलता है। इसके 2 खंड हैं, पूर्व और उत्तर। इसमें प्राय 18 सहस्त्र श्लोक मिलते हैं। सप्तम मार्कंडेय पुराण, यह प्राचीन पुराणों में अन्यतम है, क्योंकि इसके कुछ भागों में न विष्णु का वर्णन है और न ही शिव का। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं की महत्ता दिखाई गई है। और पार्जिटर ने भी कहा है, इसके प्राचीनतम भाग 3री शताब्दी ईस्वी या उससे पूर्व के हैं। इस पुराण में 138 अध्याय और प्रायः 7 सहस्त्र श्लोक मिलते हैं। इसका आरंभ महाभारत की कथा के विषय में 4 प्रश्नों से होता है। इसके साथ साथ इसमें अनेक आख्यान भी मिलते हैं, यथा अनुसूया नामक पतिव्रता की कथा, जिसने अपने पति को ऋषि के श्राप से बचाने के लिए सूर्योदय होना ही रोक दिया था। इस पुराण में दुर्गा महात्म्य के रूप में एक स्वतंत्र प्रकरण है, जिसे बाद में जोड़ा गया माना जाता है। यह बहुत लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ है, जिसका पाठ शक्तिपीठों में और गृहस्थों के घरों में भी होता है। अष्टम अग्नि पुराण, अग्नि के द्वारा वशिष्ठ को उपदेश इसमें दिए जाने के कारण इसे अग्नि पुराण कहा गया है। यह भारतीय संस्कृति और विद्याओं का महाकोश है और पुराणों में जो विवरण मिलता है उसके अनुसार इसमें 15,400 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 383 अध्याय और प्राय 11,500 श्लोक इसमें मिलते हैं। इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन हमें मिलता है। इसके साथ साथ इसमें देव प्रतिमाओं के निर्माण, उनके प्राण प्रतिष्ठा की विधियां भी वर्णित है। पुराणों के लक्षण विषयों के अतिरिक्त इसमें भूगोल, गणित, फलित ज्योतिष आदि, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, नीति शास्त्र, व्याकरण, कोश निर्माण, आयुर्वेद आदि अनेक विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। विश्व कोशात्मकता इस पुराण की विशिष्टता है। भविष्य पुराण नवम, इसके नाम से ही प्रकट है, यह भविष्य की घटनाओं से संबद्ध पुराण है। इसका प्रतिसंस्करण अनेक बार होता रहा है और इसके विषय में ऑफ्रेक्ट ने 1903 में अपने एक लेख में साहित्यिक प्रपंच की संज्ञा इसे दी। वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित भविष्य पुराण में अनेक तथ्यों का समावेश है। फिर भी अपस्तंभ धर्म सूत्र के 3य अध्याय में इसके प्राचीन रूप की चर्चा होने से प्राचीन माना जा सकता है। स्त्रियों की स्थिति, वर्ण व्यवस्था, इस पुराण में नया प्रकाश मिलता है। इसके मुख्य भागों का रचना काल 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में दिखाया गया है। दशम ब्रह्मवैवर्त पुराण, यह वैष्णव पुराण है जिसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हुए वैष्णव धर्म का विवरण मिलता है। राधा कृष्ण की लीला का सरस वर्णन होने से यह पुराण कृष्ण मलुक वैष्णव संप्रदायों का उपजीव्य है। इसमें
कहा भी गया है सृष्टेराधार भूता त्वम बीज रूपो अहम अच्युतः। और इसमें श्लोक 18 सहस्र हैं, 4 खंड हैं, ब्रह्म, प्रकृति, गणेश और श्री कृष्ण जन्म। इस प्रकार इसमें भक्ति, सदाचार, योग, नारी, धर्म, अतिथि सेवा, माता पिता की महिमा, आयुर्वेद, अनेक विषयों का इसमें विवेचन मिलता है। एकादश लिंग पुराण, इसमें शिवोपासना के विविध रूपों, शिवलिंग की पूजा का विशेष रूप से विवरण प्राप्त होता है। इस पुराण में 11 सहस्र श्लोक और 163 अध्याय हैं और यह पूर्व और उत्तर 2 भागों में विभक्त है। इसमें कई स्थलों पर शिव को विष्णु से बड़ा बताया गया है और इसका काल 8वीं-9वीं शताब्दी माना गया है। द्वादश वराह पुराण, इसमें विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करके वराह ने इस पुराण का प्रवचन किया था। इस पुराण में 24 सहस्त्र श्लोक हैं, किंतु वर्तमान संस्करणों में केवल 11 सहस्त्र के आसपास श्लोक मिलते हैं, जो 217 अध्यायों में विभक्त है। इसमें सृष्टि, वंशावली आदि की भी संक्षिप्त चर्चा मिलती है। त्रयोदश स्कंद पुराण, भगवान शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय के नाम पर आश्रित यह पुराण सबसे बड़ा है। इसमें 81 सहस्त्र श्लोक हैं और इसका विभाजन 2 प्रकार से मिलता है, संहिता में और खंड में। इसमें संहिताओं की संख्या 6 है, सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्राह्म और सौर। और शिव पूजा की वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों का इसमें विवरण मिलता है। यह संहिता स्वयं 4 खंडों में विभक्त है, जिसमें शिव महिमा, हठ योग, मुक्ति, अद्वैत वेदांत से शिव का समन्वय आदि वर्णित है। चतुर्दश वामन पुराण, इसमें विष्णु के वामन अवतार के वर्णन से ग्रंथ आरंभ होता है और इसके कई अध्यायों में विष्णु के अवतारों का सामान्य वर्णन प्राप्त होता है। इसमें सृष्टि आदि 5 पौराणिक विषयों से शायद ही किसी का वर्णन इसमें ऐसा है, अतएव यह पुराण अपने मूल रूप में नहीं मिलता। मत्स्य पुराण में इस पुराण के विषय तथा विस्तार पर जो सूचनाएं हैं वे भी इसमें नहीं मिलती। इसमें 95 अध्याय और 10 सहस्र श्लोक हैं। इसका विभाजन 4 संहिताओं में मिलता है, माहेश्वरी, भगवती, गौरी तथा गणेश्वरी। वैष्णव पुराण होने पर भी इसमें उदारता है। डॉक्टर हाजरा के अनुसार इसे अंतिम रूप 9वीं-10वीं शताब्दी में मिला था, क्योंकि कर्म विपाक, वर्णाश्रम धर्म, व्रत, विष्णु पूजा आदि प्रकरण इसमें जोड़े गए थे। कूर्म पुराण, कूर्म विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन है। नारद पुराण के अनुसार इसमें 17 सहस्र श्लोक थे और यह वर्तमान ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः 51 और 44 अध्याय हैं। इस पुराण में पंचलक्षण मिलते हैं और इसके उत्तर भाग में काशी और प्रयाग का महात्म्य दिखाया गया है। ईश्वर गीता और व्यास गीता नाम से स्वतंत्र ग्रंथ भी इसमें शामिल हैं। डॉक्टर हाजरा के अनुसार कूर्म पुराण पांचरात्र मत का प्रतिपादक प्रथम पुराण है और इसका रचना काल 6ठ शतक ईस्वी है, किंतु कुछ भाग 9वीं-10वीं शताब्दी में भी जोड़ा गया था। इसके बाद षोडश मत्स्य पुराण, प्राचीनता और वर्ण्य विषय की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पुराण है और इसमें जो वर्तमान जो संस्करण मिलते हैं उसमें 291 अध्याय और 14,000 श्लोक मिलते हैं। इसमें जल प्रलय का वर्णन है, जिसमें सभी प्राणियों की रक्षा मत्स्य रूपधारी विष्णु ने की थी और इसके साथ साथ इसके बड़े अंश में राजधर्म का वर्णन, राजशास्त्र के जो विषय हैं, प्रयाग महात्म्य, काशी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, शकुन विचार, देव प्रतिमा, मंदिर निर्माण आदि अनेक विषयों पर चर्चा मिलती है। धार्मिक विषयों की दृष्टि से इसे शैव या वैष्णव दोनों कहा जा सकता है और डॉक्टर हाजरा ने इसका रचना काल 3री शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध या 4थी शताब्दी के पूर्वार्ध में माना है।
पीवी काणे इसकी उत्तरकालीन सीमा 6ठी शताब्दी ईस्वी तक मानते हैं और इस पुराण का एक उत्कृष्ट संस्करण हिंदी अनुवाद के साथ गीता प्रेस से 2 खंडों में प्रकाशित है, जो मूलतः कल्याण के अंकों में प्रकाशित हुआ था। सप्तदश गरुड़ पुराण, यह एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण को स्वयं विष्णु ने गरुड़ के समक्ष सुनाया था और गरुड़ ने कश्यप के समक्ष इसका वाचन किया। पुराण के 5 लक्षणों में कुछ का समावेश इसमें है, यथा सृष्टि, मनवंतर, सूर्य, चंद्र, वंशावली। इसके साथ साथ शक्ति पूजा, पंचदेवों की उपासना की विधि भी इसमें वर्णित है। इसमें श्लोक संख्या 18 सहस्र श्लोक है। अष्टादश ब्रह्मांड पुराण, नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इसकी विषय सूची दी गई है। इसमें 109 अध्याय और 12 सहस्त्र श्लोक हमें मिलते हैं। नारद पुराण के अनुसार इसमें 4 पाद, प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्घात और उपसंगार है। वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित संस्करण में केवल प्रक्रिया और उपोद्घात का पाद मिलता है। इसके अंतर्गत विश्व का पौराणिक भूगोल और खगोल का वर्णन हमें प्राप्त होता है और ब्रह्मांड पुराण की रचना 400 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच मानी गई है। अगर पुराणों की हम विशेषताओं की अगर बात करें तो कुछ बिंदु हमारे सामने आते हैं, यथा धार्मिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, नैतिक आदि दृष्टियों से इसका विशिष्ट महत्व है। धार्मिक महत्व की अगर बात करें तो हम पाते हैं कि पुराणों की सर्वोपरि महत्ता आस्तिकवाद जो है उसके समर्थन के कारण है। विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और सूर्य की उपासना पद्धतियों का प्रामाणिक बोध पुराणों से होता है। नारद पुराण में इन्हें वेदों से अधिक प्रामाणिक माना गया है, क्योंकि वेद अपने प्रचार और व्याख्या के लिए पुराणों पर आश्रित हैं। वेदार्थाद अधिकम मन्ये पुराणार्थम वरानने, वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशय। दूसरा, ऐतिहासिक महत्व। पुराणों में ऐतिहासिक महत्व के कारण भी इनका एक विशिष्ट महत्व है। ऐतिहासिक काल के कुछ राजवंश यथा मौर्य वंश, विष्णु पुराण में इसकी चर्चा मिलती है। आंध्र वंश के लिए मत्स्य पुराण, गुप्त वंश के लिए वायु पुराण अत्यधिक प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। शैक्षणिक महत्व की अगर बात करें तो पुराणों में जो भी कथाएं हमें जिनकी चर्चा मिलती है वो कहीं ना कहीं अनौपचारिक शिक्षण की व्यवस्था हमें करवाती है। इसी कारण कतिपय पुराण जो है उसमें नीति, दर्शन, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र, वास्तुविद्या, आयुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिष, शरीर विज्ञान आदि शास्त्रीय और वैज्ञानिक विषयों का प्रतिपादन मिलता है। नैतिक महत्व की अगर बात करें, पुराणों ने मनुष्य की क्रियाओं को धार्मिक रूप प्रदान करके उन्हें पुण्य के रूप में विभाजित किया था। इसके साथ साथ इसमें पुराणों में जो वर्णन है उसका यह परिणाम है कि भारतीय जनता आज की जड़वादी संस्कृति के आगमन के पूर्व तक पुराण श्रवण के कारण आदर्श जीवन यापन करती थी, जिसकी प्रशंसा चीनी और पश्चिमी यात्रियों ने मुक्त कंठ से की है। नरक की यातना के भय से, अनैतिक और पाप कर्मों से दूर रहना, स्वर्ग आदि फलों से आकृष्ट होकर व्रत, उपवास, दया, दान आदि कर्मों में रुचि होना, ये इसके नैतिक महत्व को बताते हैं। भौगोलिक महत्व की दृष्टि से भी, क्योंकि पुराणों में भुवन कोश प्रकरण देकर समस्त भूमंडल का ज्ञान देने का प्रयास किया गया है और इसमें नदियों, पर्वतों, झीलों, वनों, मरुस्थलों, नगरों, प्रदेशों एवं जातियों का भी अपेक्षाकृत यथार्थ विवरण मिलता है। राष्ट्रीय एकता का भी निरूपण इसमें मिलता है, यथा विष्णु पुराण में कहा है, गायन्ति ही देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। इसी प्रकार सामाजिक महत्व की दृष्टि से देखें तो समाज में किस प्रकार से जो विविध संस्कार हैं, पारस्परिक संबंध हैं, राजधर्म है, स्त्री धर्म है, गुरु शिष्य के बीच संबंध, इसकी चर्चा हमें पुराणों में मिलती है। दार्शनिक महत्व, दर्शन के जो मूल तत्व हैं यथा वेदांत का मायावाद, सांख्य दर्शन का सृष्टि कर्म, सर्वेश्वरवाद, इन सब की चर्चा भी हमें मिलती है।
साहित्यिक महत्व की अगर बात करें तो पुराणों में यद्यपि सरल, परिमार्जित और स्वाभाविक संस्कृत भाषा का प्रयोग है, जो अनेक युगों की जन प्रचलित वाग्धाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार जो पुराणों का जो विषय वस्तु है और उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके अनुशीलन से यह स्पष्ट है, पुराण भारतीय साहित्य की ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्यांकन करना आज विद्वानों के लिए अत्यंत ही उपादेय है। पुराण एक विकासशील साहित्य है और वैदिक युग के अनंतर ही पुराण विद्या का विकास हुआ तथा कालक्रम से इसमें विविध सामग्री जुड़ती गई। धन्यवाद, नमस्कार।